गुड मॉर्निंग। मैं साधना मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा छः आपका बसंत भाग 1 अक्षरों का महत्व पाठ आपका 5 है के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं श्री बुढ़ाकर मूले जी। अक्षरों का महत्व, जैसे कि आप इसका शीर्षक से ही समझिए, अक्षर मतलब शब्द, इनकी महत्ता को बताया गया है। अगर ये अक्षर नहीं होते तो आज हमारी प्रकृति कैसी होती, आज हम कैसे होते, और बिना अक्षरों के पहले के लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, क्या अक्षर के महत्व कब से शुरू हुए, इनका विकास कब हुआ, क्या ये ईश्वर की देन थी, क्या मनुष्य ने इसकी खोज की, बिना अक्षरों के लोग कैसे रहते रहे होंगे, इसके महत्ता के बारे में बताया गया, अक्षरों की महत्ता के बारे में बताया गया है। आइए हम इसका पूरा अध्ययन करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। हम सही बात है, कोई भी पुस्तक, कोई भी बुक हो, हम कुछ भी लिखें तो बिना अक्षरों के कैसे होगी, उसमें अक्षर तो रहेंगे ही। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। सारी बुक होती हैं, सारी जो बुक होती हैं वो क्या है, अक्षरों से ही बनी रहती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, मतलब कई तरह से, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, सब तरह के, और कहीं कहीं मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, ऐसे कई तरह की पुस्तकें और कई तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। विश्व में अब तक बहुत सारी पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। कई हजारों पुस्तकें, मतलब हजारों क्या लाखों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोजी समाचार, कई अक्षरों में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, उड़िया में, मराठी में, कई तरहों से रोज समाचार पत्र भी निकलते हैं, छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब के मूल में, मतलब आधार में क्या है, अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। आप कल्पना करिए, अगर इंसान अक्षरों को नहीं जानता तो इसका क्या हाल होता। पहले के लोग, इतिहास में लिखा गया, इतिहास के जानकारी पहले हमें क्यों नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उसको लिखा नहीं गया था, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल, अनादि मतलब जो वर्षों से चल रहा हो, से जानते हैं। क्या इसे कोई कह सकता है कि हम इसे अनादि काल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है? क्या ये हमें किसी ईश्वर से, किसी प्रभु से मिला है? पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है। जो पुराने जमाने के लोग थे वो सचमुच में यही समझते थे कि अक्षरों की खोज जो है वो ईश्वर ने की है, प्रभु ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की। अब आज सभी लोग ये जान चुके हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने की है, बल्कि स्वयं हम जैसे मनुष्यों ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, और अब हमने यह भी जान लिया कि किस अक्षरों की खोज और किस देश में किस समय कब हुई थी। ठीक है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा लगभग 5 अरब साल पुराना है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल पहले इस पृथ्वी पर किसी प्रकार के जीव जंतु, मानव, कोई भी प्रकृति नहीं थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज रहा। फिर करोड़ों साल तक, बहुत सालों तक सिर्फ जानवरों और वनस्पतियों, पेड़ पौधों का ही इस धरती पे राज्य रहा। इस पृथ्वी पे राज्य विस्तार रहा, उनका जीवन रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख पहले जन्म लिया। जो मनुष्य है वो करीब 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे उसका विकास होते गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। पहले के लोग गांव में बस के नहीं रहते थे। पहले के लोग, आदिवासी लोग क्या थे, वो घुमक्कड़ प्रजाति के थे लोग। अपने जानवरों को, पौधों को लेकर के वो क्या करते थे, कहीं एक जगह रहते थे, फिर वहाँ से फसल उगाते थे, काटते थे, फिर वहाँ से फिर चले जाते थे। वो कहीं अस्थाई अपना मकान बना के नहीं रहते थे।
करीब करीब 10,000 साल पहले ही आदमी ने गाँव में घर बसा के रहना शुरू किया। वह खेती, पहले लोग खेती भी नहीं करते थे, बस वो पशुओं को चराते थे इधर उधर, फिर वो लोग खेती करना शुरू किए। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पहले जो है लोहे का या इस सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं था, पहले पत्थरों का ही औजारात। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। फिर उसने किसकी खोज की? तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का जो मानव थे वो सबसे पहले चित्रों के जरिए, वो शब्द तो थे नहीं उनके पास, तो वो चित्र बनाकर अपने हाव भाव, उन्हें जो भी कहना था तो चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र, जैसे वो पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों आदि के चित्र बनाते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इन जो चित्र संकेत थे इससे जो है भाव अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं, एक छोटा सा वृत्त करिए, उसके घोतक रेखाएं खींचिए तो वो क्या हो जाता है, उसमें सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। बाद में यही चित्र ताप या, जैसे ये वाला आपका चित्र है ना यहाँ पे, तो वो क्या है, वो सूर्य का चित्र है। ये वाला आपका सूर्य का चित्र है। ठीक, एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं के वो सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या, बाद में यही जो है ताप और धूप का घोतक मतलब सूचक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह बहुत सारे भाव अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब जाकर बहुत बाद में आदमियों ने, मनुष्यों ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले मतलब चलना, लगा करना, चलना, इसका सिलसिला। ठीक है, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल पहले हुए, केवल 6,000 साल। ठीक है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की भी शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। जो मनुष्य थे वो अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को वो अब लिख के रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव को सभ्य भी कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और जब से उसने लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है। ठीक है, कौम मतलब देश, हिस्सा, राज्य। किसी भी कौम या देश की इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। उसका इतिहास तब शुरू होता है जब उसके लेख मिलने लगते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। इस तरह इतिहास को शुरू हुए बस 6,000 साल ही हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल, उसके पहले हम लोग क्या कहते थे, प्रागैतिहासिक काल कहते थे, यानी कि इतिहास के पहले का काल। इतिहास के बाद का ये जो हमको अक्षर मिलेगा उसको हम क्या कहें, ऐतिहासिक काल कहने लगे। ठीक है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर आदमी जो है अक्षरों की खोज नहीं किया होता तो शायद आज हम इतिहास को जान भी नहीं पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, और ना ही हमें यह पता होता कि पिछले कुछ सालों से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। कौन राजा हुए, कब किसका तिलक किया, कब ने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन सा युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, अगर ये लिखा नहीं गया होता तो हम इसके बारे में नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की जो खोज थी ये मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगे। एक पीढ़ी का मतलब एक के बाद एक उसका उपयोग करना, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करती है। जैसे आपके पापा ने किया, फिर वो हम करें, फिर हमारे बच्चे करें, फिर आपके, ऐसे उनके ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। ठीक है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जब अक्षरों की खोज हो गई तो मनुष्य जाति का बहुत तेजी से विकास हो गया। यह महत्व यह है कि अक्षरों की और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको
लिपि मतलब अक्षरों का एक क्रमबद्ध लिखा हुआ स्वरूप। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अच्छे, अतः हमें अक्षर कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, यह कहानी हमें पता होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हमने इस कहानी से क्या समझा कि अक्षरों की महत्ता के बारे में बताया गया कि बिना अक्षर के मनुष्य कैसा था, कैसा नहीं था, और क्या ये ईश्वर की देन थी कि इसे मनुष्यों ने ही खोज निकाला था। इसके पहले का जीवन कैसा रहा होगा, इसके पहले लोग अपना, फिर प्रश्न अभ्यास है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? इसलिए कि तब से मानव को सभ्य कहना जाने लगा, और इसके पहले किसी को मालूम नहीं था कि लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे। तो यह हुआ कि यह नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। ठीक है, आप इसको पढ़ के आंसर करिएगा, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स।